चलिए, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। आज हम आपको सवाल पढ़ाने चल रहे हैं। जितने सारे नियम हमने बताए उसी पे हम लोग सवाल करेंगे। तो आपके सामने बोर्ड पे दो सवाल लिखे गए हैं। सबसे पहला सवाल जो है, यदि संख्या 738 ए 6 ए जो कि 11 से विभाज्य है, तो ए का मान आपको बताना है। तो आपको हमने 11 का रूल कल बताया था कि 11 का नियम जो होता है, यदि कोई ऐसी संख्या हो जिसके विषम स्थानों के अंकों का जोड़ तथा सम स्थानों के अंकों का जोड़ किया जाए और जोड़ करने के बाद में अंतर लिया जाए, वह अंतर अगर शून्य प्राप्त हो या 11 का गुणज हो, तो ऐसी संख्याएं जो है वो 11 से विभाज्य होती है। नियम लगाते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें नियम ये लगाना है कि एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है। तो 7 को जोड़ेंगे सबसे पहले 8 के साथ में। तो 8 7 15, 15 और फिर 6 जुड़ेगा तो 15 और 6 21 हो जाएगा। 21 हो गया। अब इसको नीचे से जोड़ लेंगे, 3 में ए जोड़ेंगे 3 प्लस ए, फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए मिलके 2 ए, 2 ए और प्लस 3। फिर इनका आपस में डिफरेंस लेना है। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी एक एक अंक के गैपिंग पे हम लोगों ने नंबर को जोड़ा। 7 के साथ 8 जोड़ा तो 8 7 15 और 6 21। ए मिलके 2 ए बना और प्लस 3। दोनों का अंतर लिया गया। अंतर या तो 0 आए या तो 11 का पहाड़ा आ जाए। तो अब यहां से करना ये है कि 21 माइनस से ब्रैकेट ओपन कराओगे तो -2a और -3 बराबर 0 और या तो 11 का पहाड़ा। तो यहाँ से 21 में से 3 घटाओगे आप तो निकल के आ जाएगा 18। 18 -2a बराबर या तो 0 या तो 11 का पहाड़ा। अब आपको करना ये है कि ऑप्शन से चेक करते चले आएंगे, लेकिन एक बात याद रखनी है, कोई भी नंबर जो रखा जाता है वो 0 to 9 रखा जाता है, यानी सिंगल डिजिट। जो भी नंबर हम लोग रखेंगे ए के स्थान पे, वो 0 से लेके 9 के बीच में रखना है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। अगर हम लोग 6 रखते हैं तो 6 रखेंगे तो आपको पता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 18 में से 12 जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना भैया? 6 बच जाएगा। 18 में से अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा। क्या 6 11 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे जी नहीं आता है, इसलिए 6 वाला ऑप्शन आपका हो गया गलत। अगर हम 3 रखें, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। 18 में से 6 जाएगा, 12 बचेगा। 12 11 के पहाड़े में आता नहीं है और ना ही 0 बना, तो इसलिए 3 पे भी नहीं कटेगा। 9 पे अगर चेक किया जाए तो 9 दूनी 18 हो गया। 18 में 18 गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 9 पे कट रहा है। तो ए बराबर हम रखेंगे 9। जैसे ही रखेंगे 18 -2 गुड़े 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बना। 18 में से 18 गया, ये आ गया 0। 0 आ गया तो परिभाषा भी यही थी, या तो 0 आए या तो 11 का पहाड़ा आ जाए। तो 0 आ गया, इसलिए यह नंबर जो है 11 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन क्या रखने पे कटा है? 9 रखने पे। इसलिए ये सवाल का आंसर जो हो गया आपका 9 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल एकदम से समझ में आया होगा। एक दूसरा सवाल आपके सामने है, दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतया विभाजित है? 12 से पूर्णतया विभाजित है। तो हमने आपको कल बताया था 12 का नियम कि ऐसा नंबर जो 4 से कटे और 3 से कटे, ऐसा कोई नंबर जो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे वह 12 से कटता है। तो 4 का नियम हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के अंतिम के दो अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से विभाज्य होगा। क्या 27 4 से कटेगा? तो आप कहेंगे कि 27 4 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये आपका 27 गलत हो गया, यानी डी वाला ऑप्शन। 26 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 26 वाला भी गलत हो गया। 70 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता है। तो जब 3 ऑप्शन सही हो गए, सॉरी 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो गया। अब 36 को चेक करना चाहते तो चेक भी कर सकते हैं। 4 9 36 कट रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सही हो गया बी वाला सही है। तो हमने आपको बताया दोनों के दोनों, हम लगता है अच्छे से समझ में आ गया हो। चले, दो सवाल हम आपके लिए और लिए हैं बोर्ड पे, ध्यान दे सकते हैं। दो सवाल हमने लिख दिया है आपके लिए।
एक सवाल ये है, कह रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जो संख्या 451 स्टार 603 जो कि 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो कल की क्लास में हमने आपको ये बताया था कि 9 से कटने का नियम ये है, यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ा जाए और अंक को जोड़ने पर 9 का पहाड़ा मिल जाए तो ऐसी संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो अब 9 का नियम लगाओगे तो यहाँ से 5 4 9, 9 से कट जाएगा, 6 और 3 9, 9 9 के पहाड़े में आता है, कट जाता है। इसलिए आपके पास बचा जो नंबर वो 1 प्लस स्टार और प्लस 0 बना। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 प्लस स्टार आ गया। अब स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए कि 1 से जोड़ें और 9 प्राप्त हो, यानी 9 का पहाड़ा प्राप्त हो। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 1 में 7 जोड़ेंगे 8 होगा, जो कि आपके 9 से विभाज्य होने वाला नहीं है। अगर हम 8 रखें तो 8 और 1 9 होता है, और जब 9 हो गया तो आपको पता है 9 9 से कट जाता है। अगर 5 रखते तो 5 और 1 6, 6 9 के पहाड़े में आता नहीं है, 9 1 10, 10 भी 1 के पास 9 के पहाड़े में नहीं आता है। इसलिए स्टार के स्थान पे जो अंक बनेगा वो आपका बनेगा क्या, 8 बनेगा। स्टार के स्थान पे जो अंक बनेगा वो क्या बनेगा, 8 बनेगा। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने है, कह रहा है स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63 57 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाज्य हो। तो कल मैंने आपको 8 का नियम बताया था, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंतिम के 3 अंक, यदि कोई इस तरीके से नंबर आपका बना जिसके लास्ट के 3 अंक आपके 8 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। जैसे आपके सामने लास्ट के 3 अंक है 6 स्टार 2, और इसको डिवाइड करना 8 से। अगर हम स्टार के स्थान पे 1 रख दें तो फिर ये 61 हो जाएगा, और 8 का पहाड़ा 61 में पढ़ोगे तो 61 में 8 का पहाड़ा जाएगा, 8 सते 56, बच गया 5, हो गया 52। 8 के पहाड़े में 52 नहीं आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका हो गया गलत। अगर स्टार के स्थान पे 2 रखें, 2 रखे तो 62 हो गया, 8 सते 56, बच गया आपके पास 6, हो गया 62। 8 के पहाड़े में 62 भी नहीं आता है, इसलिए 2 भी आपका हो गया गलत। हम समझ रहे होंगे आप लोग ध्यान से। 3 रखे तो हो गया 63, 8 सते 56, 56 और बच गया 7, और 7 बच गया तो 72 हो गया। तो 8 9 72, इसका मतलब 3 पे कट रहा है। तो स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, चेक कर लीजिए ना, समझ में आओ। तो 3 जैसे ही रखोगे ये बन जाएगा 632/8, 8 सते 56, बच गया 7, हो गया 72, 8 9 72, यानी पूरा नंबर कट गया। क्या रखने पे कटा है, तो आप बोलेंगे 3 रखने पर कटा है, इसलिए आंसर जो बन जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। चलिए 2 सवाल आपके सामने बोर्ड पे फिर से लिखा है। अभी तक हमने आपको विभाज्यता के 4 सवाल पढ़ाए, और 4 सवाल पढ़ाए, चारों के चारों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 5वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 5वां सवाल आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य होगी। तो पिछली वीडियो में हमने आपको 25 के विभाज्यता का नियम बताया था। 25 का नियम हमने ये बताया था कि यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंतिम के 2 अंक, मतलब कोई नंबर हो, कोई संख्या हो जिसके लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाज्य होती है। तो आइए 25 का नियम लगाते हैं। आप हमको बताओ, क्या 25 के पहाड़े में 10 आएगा, तो आप कहेंगे 25 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, इसीलिए ये पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। समझ गए ना। आगे अगर आपसे कहा जाए कि 55, क्या 25 के पहाड़े में 55 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। 25 के पहाड़े में 75 आएगा, बिल्कुल आएगा, 25 दिया 75, इसलिए सही हो गया। क्या 25 के पहाड़े में 40 आएगा, तो आप कहेंगे 25 के पहाड़े में 40 नहीं आता है, इसलिए ये सवाल भी आपका ऑप्शन जो है, इस सवाल का ऑप्शन भी ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सीजीएल मेंस 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है, मेंस में आया था 2018 वाले में। अब ध्यान समझिएगा।
इसको लगाएंगे कैसे हम लोग? कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या 389 x 63 78 y जो कि 72 से पूर्णतया विभाज्य है। तो सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 72 होता है, और 72 का नियम ये होता है कि ऐसी संख्या जो 8 से कटे और 9 से कटे, मतलब कोई ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे और 9 से कटे, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो 72 से विभाज्य होती है। किससे? 72 से। तो 72 से कटेंगी तो ये संख्या आप ले लीजिए। जैसे हम लोग सबसे पहले 9 का नियम लगाते हैं, तो 9 का नियम हमने बताया कि सभी अंकों का योग, मतलब कोई ऐसी संख्या बने जिसके सभी अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आए तो हमें 9 से काट सकते हैं उस सवाल को। तो जैसे आपके पास में 9 9 से कट जाएगा, 6 और 3 9, 9 के पहाड़े में आएगा इसलिए कट जाएगा। 8 7 15 और 3 18, 18 भी 9 के पहाड़े में आता है इसलिए कट जाएगा। आपके पास नंबर बच गया 8 प्लस एक्स और प्लस वाई। ये 9 से हम लोगों ने चेक किया है, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य चेक किए यानी सभी अंकों का योग। तो जब 9 का नियम लगाया गया तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई आया। अब काम बन नहीं पाया तो इसलिए हमको 8 के पास जाना पड़ेगा। तो 8 का नियम आपका ये कहता है कि कोई संख्या हो और उस संख्या के अंतिम के 3 अंक, अंतिम में 3 अंक आपके क्या लिखे हैं? 78 y, 78 y। 8 से काटेंगे आप लोग, 8 का पहाड़ा पड़ा जाए तो 8 9 72, बचा 6, 6 बच गया तो आपके पास में हो गया 6y बटा 8। अब हमको ये बताओ अगर y का मान 1 रखेंगे 61 होगा, क्या 8 के पहाड़े में 61 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। 2 62 नहीं आएगा, 3 63 नहीं आएगा, 4 रखेंगे 64, तो 8 ठाई 64। इसका मतलब y जो है वो 4 रखने पर यह नंबर 8 से विभाज्य हो जाएगा, तो y की जगह पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ 9 वाले में लाके वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 8 प्लस यक्स प्लस 4, 8 और 4 12 और प्लस यक्स, वाई की जगह 4 रख दिया गया तो 8 और 4 12 प्लस यक्स, 12 प्लस यक्स हुआ। तो अब हुआ ये भैया कि 12 में कितना जोड़ दिया जाए कि 18 हो जाए, 12 में कितना जोड़ दिया जाए कि 18 हो जाए। तो आप कहेंगे कि x की जगह पे हम लोग रख देंगे क्या? 6। तभी 12 और 6 जोड़ेंगे 18, और जो कि 9 से पूर्णतया विभाज्य है। तो हमको और आपको जिसकी जरूरत थी वो समझ में आ गया आपको कि यानी x का मान 6 और y का मान 4 निकालना है। उसी की जगह पर रख दीजिए 6x प्लस 7y, 6 गुणे 6 और प्लस 7 गुणे 4। आपको पता है 6 इंटू 6 होता है 36 और 7 इंटू 4 होता है 28। इसको अगर ऐड किया जाए तो आपका बन जाएगा 64, यानी 64, हिंदी में बोलते हैं 64। तो 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है, इसलिए सवाल का आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपको लगा कैसे। एक सवाल आपके सामने और है, सीजीएल मेंस 2018 का ही सवाल है। आपको लमसम हम मेंस के ही सवाल पढ़ाएंगे, ज्यादातर मेंस के सवाल ज्यादा रहेंगे सीजीएल, इससे आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो एक सवाल है, यदि 11 अंकों की संख्या 56 78 एक्स 432 67 y जो कि 72 से पूर्णतया विभाज्य है। 72 का नियम जो है इतनी बार आपके सीजीएल में पूछा गया है, कोई भी वनडे एग्जाम हो 72 का जो नियम है बहुत ज्यादा पूछा गया है। फिर से अभी पिछला सवाल भी 72 का ही था। तो 72 का नियम आपका क्या है? ऐसी संख्या जो आपकी 9 से कट जाए और किससे कट जाए? 8 से कट जाए। यानी कोई ऐसी संख्या है जो 9 से भी कटे और 8 से भी कटे, वो पूरे की पूरे नंबर जो है वो 72 से डिवाइड हो जाएंगे। 9 का नियम एक पिछले सवाल में पता है, सभी अंकों का योग 9 के पहाड़े में होना चाहिए। चलिए काटना शुरू करते हैं। आपको पता है 5 और 4 9 होता है, 5 4 9, तो 9 बना तो 9 से कट जाएगा। 6 3 9 होता है इसलिए कट गया। आपके पास में फिर लिखा है सवाल में 7 और 7 और 2 9 होता है इसलिए कट गया। आपके पास बचा क्या?
बचा आपके पास 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 प्लस एक्स प्लस क्या, वाई, ये बना 21 प्लस एक्स प्लस वाई बना। इन 9 के नियम से आया है, लेकिन काम बन नहीं पाया, काम बन नहीं पाया। तो आपको समझना ये है कि 8 का नियम लगाना पड़ेगा, और 8 का नियम लगाओगे तो लास्ट में लिखा है 67 वाई। 8 से काटोगे तो आपको पता 8 × 64, बच गया 3, यानी 3 वाई हो गया। तो 3 वाई बटा 8। अगर y का मान 1 रखें तो आपको ये पता है कि 31 होगा, बट 8 के पहाड़े में 31 नहीं आता है, इसलिए 1 पे हो नहीं सकता। 2 रखेंगे, 8 चौक 32, बिल्कुल हो गया। तो y का मान जो है वो y का मान आपका हो जाएगा 2। y का मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 प्लस एक्स, y की जगह रख देंगे आप 2, तो 21 और 2 23 होता है। तो 23 प्लस एक्स, ये 9 का नियम है। अब 23 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए, 23 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए। तो यहाँ हम लोग, आपको पता है x की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, तो x बराबर 4। और जैसे ही 4 रखोगे 23 प्लस 4 होता है 27, जो कि आपके 9 के पहाड़े में आता है। 9 तिरिक 27, यानी x की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। तो जिसकी जरूरत थी वो मिल गया। आ जाइए अपने सवाल में, यहाँ हम लोग 5 √5 एक्स है, तो 5 गुणे एक्स का मतलब 4, और प्लस 8 गुणे वाई का मतलब 2, तो 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, 16 और 20 जोड़ेंगे 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो हमें लगता है कि ये सवाल जो भी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने लिखा, बहुत प्यारा सवाल है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल ये मेंस 2019 का है, सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। लिखा है, यदि 5 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या 53 5 AB, जो कि 3 7 और 11 से विभाज्य, 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो A² - B² प्लस AB का मान निकालना है। तो अब आपको समझना ये है, 53 5 AB, तो हम लोग सबसे पहले 11 का नियम लगाते हैं, और 11 का विभाज्यता आपसे ये बोलता है कि यदि कोई ऐसी संख्या जिसके विषम स्थानों के अंकों को ऐड किया जाए तथा सम स्थानों के अंकों को ऐड करके उनका आपस में डिफरेंस लिया जाए, यदि वह डिफरेंस शून्य हो यानी 0 हो, या 11 का गुणज हो, तो ऐसी संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो ये 5 और 3 8, सॉरी 5 और 5 10, ये 3 नहीं है, ये 5 लिखा है, 5 5 10, 10 और प्लस बी, तो ये बन जाएगा 10 प्लस बी हो जाएगा। इसको इधर से जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस ए, 3 प्लस ए, मतलब प्लेस को ऐड किया गया, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करके उनका डिफरेंस ले रहे हैं हम। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, वह डिफरेंस या तो शून्य हो यानी 0 हो, या 11 का मल्टीपल हो यानी 11 का पहाड़ा हो। इस तरीके से समझ पा रहे होंगे जो चीज हम समझाने रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपको 10 प्लस बी माइनस 3 प्लस ए, तो ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो निशान बदल जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10 प्लस बी माइनस 3 और माइनस ए बराबर 0। 10 में से 3 जाएगा 7 प्लस बी और माइनस ए बराबर 0। तो अब नंबर ऐसा लेना है कि आपके दिमाग में ये भी चले कि जो भी नंबर लें या तो 0 लाएं या तो 11 का मल्टीपल लाएं, बट आपको पता है वो 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 7 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 3 का नियम आपको मैंने बताया कि सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। पहले अंक ही जोड़ लेते हैं, 5 5 10 और 3 13, 5 5 10 और 3 13, 13 बन गया। अब 13, ये 3 से हम लोग देख रहे हैं भाई, तो अगर हम लोग ध्यान समझिएगा, अगर गलती से b का मान 0 ले, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर b का मान 0 ले तो 7 प्लस 0 7 होता है, तो a का मान हम लोगों को 7 लेना पड़ेगा। तो 7 में 7 गया 0,
लेकिन अगर 7 13 में जोड़ा जाएगा, 13 और 7 20, 13 और 7 20, 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता, इसलिए यह जो 0 और 7 है ये हो नहीं सकता। बी की वैल्यू अगर 1 रखें तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, तो हमको ए का मान 8 रखना पड़ेगा, तो 7 और 1 8, 8 में से 8 गया 0। तो अगर हम ए और बी जोड़े 8 और 1 9, 9 और 13 जोड़ेंगे 22, 13 और 9 22, क्या 22 3 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये भी आपका नहीं हो सकता। आगे अगर बढ़े तो हम बी की वैल्यू अगर 2 लें, बी की वैल्यू अगर 2 लें तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 में कितना जाए कि 0 आ जाए, तो ए का मान हम लोगों को 9। तो हम आपको बता रहे थे अगर हम लोग वैल्यू लें, बी की वैल्यू 2 लें तो 7 और 2 9, तो ए की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी। 7 2 9, 9 में से 9 गया 0, हो गया ये। लेकिन अब आपका मान जो होता है 9 और 2 11, 9 और 2 11, अगर 11 को 13 के साथ ऐड किया जाए तो 13 और 11 होता है 24, 13 और 11 24 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 के पहाड़े में 24 आता है। तो ये वैल्यू आपकी बिल्कुल सही है, 2 और 9 हो सकता है, बट 2 और 9 तब होगा जब आप ए की जगह पे रखे 9 और बी की जगह पे रखे 2 और 7 के पहाड़े में भी आए तब। तो आप रख लीजिए 5 3 5 9 और 2 रखेंगे। तो हमने कल ही नियम बताया था 7 का कि इकाई के अंक से 3 अंकों का जोड़ा बना के इनको आपस में घटाया जाए, तो 592 में से 53 घटा दीजिए। तो ये भैया आपको पता है 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, इधर बचा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, इधर आपके पास 5। तो अब अगर 539 को चेक किया जाए कि 7 से कटेगा, 7 सता 49 बचा 4, फिर 7 सता 49 कट गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, यानी ए की जगह पे 9 और बी की जगह पे 2। आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, और 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 9 का स्क्वायर 81, 2 का 4 और ये 18, 18 और 81 जोड़ेंगे 99, और 99 में से 4 घटाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5। बड़ा बेहतरीन सवाल था, हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।